नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेरी चौबे और मेरे साथ मेरी सहयोगी है प्रणिका। आज हम नरेंद्र मोदी के जो दौरे चल रहे हैं, इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। देश के 5 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा चुनाव हो रही है, जिसमें जो सभी पार्टियां हैं वो अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है, किस तरीके से विधानसभा चुनाव वो जीत सके। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में आज दौरा किया और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी आज उनका दौरा रहा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही हफ्ते में जोधपुर में ये दूसरा दौरा किया है। जोधपुर अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनका गढ़ माना जाता है। मतलब अशोक गहलोत के गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा रहा। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी योजनाओं का शिलान्यास किया। 500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इस जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कई सारी योजनाओं का शिलान्यास किया। जहां ये चुनावी साल चल रहा है, तो वही चुनावी साल में कई सारी योजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। ऐसे में प्रणिका, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इसको किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि चुनाव आने हैं। चुनाव आने से पहले जो नई नई योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, लोगों को लुभाने की तमाम कोशिश की जा रही है। ऐसे में आप कैसे इस चीज को देख रही हैं? देखो, चुनावी सीजन है। देश में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही जनता को लुभाने के लिए नए-नए तरीके लेकर आ रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसती हैं। कभी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर होती है, तो कभी कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर होती है। आज पीएम का जबलपुर में दौरा था, जहां उन्होंने 12,000 करोड़ की लागत का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज भी कसा। उनका कहना था। तंज कसने का जो ये सिलसिला है, ना ही सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि राजस्थान में भी उतना ही रहता है। आपको बता दें कि राजस्थान में जहां अभी जो कांग्रेस की सरकार है, वो बार बार विपक्ष यानी कि बीजेपी पर इस बात को लेकर हमलावर होती है कि विपक्ष ने कोई कार्य ही नहीं किया। अपने 9 साल के कार्यकाल में विपक्ष ने कोई भी काम नहीं किया, और ऐसा ही सिलसिला मध्य प्रदेश में भी चलता है। मध्य प्रदेश में हालांकि बीजेपी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस जो है बार बार हमलावर होती नजर आती है। और राजस्थान में एक रिवाज भी है कि राजस्थान की जो जनता है बिल्कुल हिमाचल की तरह ही एक सरकार को बार बार रिपीट नहीं होने देती। अब ऐसे में जो कांग्रेस है उसके लिए और भी ज्यादा टेंशन बढ़ जाती है कि कांग्रेस का ये मानना है कि इस बार राजस्थान में जो है वो राजस्थान की जनता अपना रिवाज तोड़ने वाली है। राजस्थान की जनता जो है वो इस बार अपनी सरकार को रिपीट करवाएगी, और राजस्थान की जनता कांग्रेस पर पूरा विश्वास करती है। अशोक गहलोत जितनी बार भी दौरे करते हैं, अशोक गहलोत जितनी बार भी जनता को संबोधित करते हैं, वो यही दावा करते हैं कि मुझे मालूम है कि राजस्थान की जनता जो है वो हमें ही जिताएगी, हमने जितने भी कार्य किए हैं। और कई सारी योजनाओं का जो है अशोक गहलोत ने शिलान्यास भी किया है। अब ऐसे में जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा किया, जन को संबोधित किया। अब इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री के कई सारे कार्य का जिक्र किया गया, उनकी खूब तारीफ की गई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई सारी चीजों का जिक्र किया। ऐसे में उन्होंने एक मूवी का भी जिक्र किया। वैक्सीन को लेकर के मूवी बनी थी, उस मूवी का भी ज़िक्र किया है। इस मूवी के अंदर वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरीके से हमारे देश के साइंटिस्ट ने काम किया है कोरोना काल के दौरान, उसको दिखाया गया है, जिसका ज़िक्र उन्होंने अपने इस कार्यक्रम के दौरान किया। और साथ ही साथ अशोक गहलोत पर भी वो तंज कसते नज़र आए हैं। उन्होंने अशोक गहलोत पर खूब तंज कसा और ये भी कहा कि अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने राजस्थान का जो है समय बस खराब किया है। अब मैं प्रणिका आपसे पूछना चाहूंगी कि राजस्थान में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया है और इतने सारे तंज कसे, मध्य प्रदेश का क्या हाल है? मध्य प्रदेश में किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यक्रम किया, किस तरीके से वो विपक्ष पर तंज कसते नजर आए हैं, आप जरा हमारी ऑडियंस को बताएं। देखिए, उन्होंने जबलपुर में सीधे-सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जैसे कि हमारी सरकार में पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू, ये उनकी सरकार में नहीं हुआ, ये काम हमारी सरकार में हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस के टाइम पर डेली न्यूज़ में हेडलाइन, डेली घोटालों की हेडलाइन आती थी कि आज कांग्रेस ने ये किया, आज कांग्रेस ने वो किया। उनका ये कहना है कि हमारे कार्यकाल में ये चीज़ कम हुई है, मतलब कांग्रेस ने हमेशा ही
जैसे आपने अभी बोला प्रणिका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बोला कि हमारे कार्यकाल में भ्रष्टाचार कम हुआ है, लड़कियों के साथ अपराध कम हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में इसका जस्ट उल्टा प्रधानमंत्री ने बोला है। राजस्थान में उन्होंने बोला है कि बीते 5 सालों में राजस्थान में जो अपराध है वो बढ़ गए हैं। चाहे वो चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो। यहाँ पर तो विधायक भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। व्यापारी के बेटे का किडनैप हो जाता है और कई सारे मुद्दों पर वो अशोक गहलोत को घेरते नजर आए हैं। सुरक्षा की बात को लेकर के उन्होंने अशोक गहलोत को खूब घेरा। और बात की जाए व्यापार के मामले में तो व्यापार के मामले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत को घेर रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि राजस्थान में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, रीट की परीक्षा का भी जिक्र किया उन्होंने और साथ ही साथ उन्होंने लाल डायरी का भी जिक्र किया। उन्होंने ये तक बोल दिया कि लाल लाल डायरी की जो राज है वो अगर खुलेगी तो शायद बीजेपी जो है वो जीत जाए। लाल डायरी का जो काला राज है वो जनता भी जानना चाहती है कि आखिर उसका क्या राज है। अब ऐसे में जहां एक तरफ जो बीजेपी है वो बार बार ये कहती नजर आती है कि अशोक गहलोत ने पूरे 5 साल बर्बाद किए हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो टकरार है उसका भी जिक्र बार बार नरेंद्र मोदी करते नजर आते हैं, अमित शाह करते नजर आते हैं, यहाँ तक कि जेपी नड्डा भी करते नजर आते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान में परिवर्तन यात्रा निकाली गई। परिवर्तन यात्रा खत्म हुई उसके बाद ही जो कांग्रेस है वो थोड़ी बहुत आपको बता दें सहमी सी नजर आने लगी। यहाँ तक कि अभी जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान पहुंचे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को महसूस किया कि राजस्थान में जो बीजेपी है वो कांग्रेस की टक्कर में है। और अशोक गहलोत को तंज कसते हुए राहुल गांधी ने अपना ये बयान भी दिया कि मुझे राजस्थान में बीजेपी टक्कर में लग रही है, यानी कि जो विपक्ष है वो कांग्रेस की टक्कर में नजर आ रही है। अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कंपेयर किया जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभी क्या माहौल चल रहा है प्रणिका? क्या विपक्ष टक्कर में है बीजेपी के या नहीं? कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने एक सर्वे किया था जिसमें कि ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है कि लोग ज़्यादातर कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ये देखा जा रहा है कि लोग शिवराज को छोड़ के कांग्रेस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और ये चीज़ भी देखा जाए तो बीजेपी ने अपनी 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, लेकिन कहीं भी शिवराज का नाम हाँ, नहीं। ये बहुत बड़ा हाँ, ये भी बहुत बड़ी हाँ। शॉकिंग खबर है कि शिवराज का नाम कैसे नहीं है, क्योंकि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सकता है। लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए वहां पर शिवराज की एक अलग फैन फॉलोइंग है और लिस्ट में उनका नाम ना होना ये बहुत बड़ी शॉकिंग बात होती है। इसी को लेकर शिवराज ने 2 बयान भी दिए हैं। एक कि मैं चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं, दूसरा ये कि जब मैं चला जाऊंगा तो आप लोगों को बहुत याद आऊंगा। अब ऐसे बयान मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का आ रहा है। और आपको बता दें कि ये जो दौरा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, राजस्थान में भी रहा और मध्य प्रदेश में भी रहा। मतलब कि ये जो दौरा है वो सीधा सीधा आगामी चुनाव जो होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, उस पर इशारा करता है। अपने चुनाव में मिली, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी ये तो जनता के हाथ में है। जनता किसे पसंद करती है या नहीं करती है। लेकिन जिस तरीके से जो समीकरण नजर आ रहे हैं, समीकरण निकल कर आ रहे हैं सामने, और जिस तरीके से दोनों पक्ष अपने अपनी बातों को रख रहे हैं और तैयारियां चल रही हैं, जो मुकाबला है वो काफी टक्कर का नजर आ रहा है। ये नहीं बोल सकते कि बीजेपी जो है बीजेपी के टक्कर में कोई नहीं है या फिर कांग्रेस की टक्कर में बीजेपी नहीं है। दोनों पक्ष के जो है वो एक दूसरे के टक्कर में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अशोक गहलोत ने बीते 5 सालों में काम किया है और कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता अशोक गहलोत के काम से खुश भी नजर आ रही है। बार बार अशोक गहलोत ये दावा भी करते नजर आते हैं कि उन्होंने ये कार्य किया और राज्य में कई सारी नई नई योजनाएं लाई, स्त्रियों के लिए काफी कुछ किया है। तो वही जो विपक्ष है यानी कि बीजेपी जो है राजस्थान में बार बार यही बोलती नजर आती है कि राजस्थान में 5 साल जिस तरीके से कांग्रेस ने बर्बाद किए हैं, राजस्थान में कोई भी विकास नहीं हुआ है। लड़कियों के साथ अपराध बढ़े हैं। साथ ही साथ कन्हैया हत्याकांड का मैं जिक्र करना चाहूंगी, वो भी अशोक गहलोत के राज में भी हुआ है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया है और तंज कसा है, लाल डायरी का भी जिक्र किया है। और जिस तरीके से
व्यापार की बात की जाए तो राजस्थान में व्यापार भी उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस से उसी जगह पर अपनी रैली की है, जनता को संबोधित किया है जो कि अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है। यानी जोधपुर जो है वो अशोक गहलोत का गढ़ है और अशोक गहलोत के गढ़ में ये दूसरे एक ही हफ्ते में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा किया है और जनता को संबोधित किया है। और इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री के कई सारे कार्यक्रम और कई सारी योजनाओं की खूब तारीफ की गई अ, जल शक्ति मंत्री के द्वारा। और आपको बता दें कि इन तारीफों के दौरान जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में सुधार आया है, जिस तरीके से आने वाले समय में और इस वक्त भारत को देखा जा रहा है, उन सभी चीजों पर बातचीत की गई है, उन सभी मुद्दों पर बातचीत की गई है और प्रधानमंत्री ने जितने कार्य किए हैं अपने पूरे कार्यकाल में, उन सभी बिंदुओं पर बातचीत की गई है, याद दिलाया गया है, जनता को संबोधित किया गया है और साथ में ये भी कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो गारंटी है कि हर वो चीज हो पाएगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बीते जो साल रहे हैं प्रधानमंत्री के उससे आप समझ सकते हैं कि देश कहां से कहां पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य को गिनाया जा रहा है, उससे ये साफ होता है कि जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाएगा, क्योंकि अभी तक राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी सीएम फेस को रिवील नहीं किया गया है और बार बार यही कहा जा रहा है कि हम सीएम फेस कौन होने वाला है उस पर चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो ये बात जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के कार्य को गिनवाया जा रहा है, पॉइंट आउट किया जा रहा है, उससे ये साफ होता है कि जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, उसमें जो चुनाव लड़ने उसमें चुनाव जो लड़ा जाएगा वो किसी के चेहरे पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा बीजेपी की तरफ से। यही वजह है कि बार बार प्रधानमंत्री के कार्य को गिनवाया जा रहा है और तारीफें की जा रही हैं। अब वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सचिन पायलट जो हैं और अशोक गहलोत के बीच में जो दरार है, उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विपक्ष है, बार-बार हमलावर होता है कांग्रेस के ऊपर और कहीं न कहीं इनके बीच की जो टकरार है, वो बार-बार उभर कर सामने भी आ जाती है। बार-बार सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच की जो टकरार है, वो उभर कर सामने आ जाती है, जिसको लेकर के विपक्ष जो है वो कांग्रेस पर हमलावर होता नजर आता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा आने वाले सभा पर कितना इफेक्टिव होता है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के कुछ समय पहले बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जहां भी विधानसभा चुनाव होने वहां पर जाकर वो दौरे कर रही हैं, एक ही जगह पर एक हफ्ते में 2 बार उन्होंने दौरे किए हैं और वो भी उस जगह पर जहां पर सीएम अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है। अब ऐसे में आपका क्या मानना है कि जो ये चुनावी साल चल रहा है, चुनावी साल में कई सारी योजनाओं की बौछार हो रही है, कई सारी नई नई योजनाएं लाई जा रही है, तो क्या ये सारी योजना जनता को लुभा सकती है? क्या राजस्थान की जनता हो या अन्य जो राज्य हैं जहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं वहां की जनता हो, ये सारी जो योजनाएं हैं उससे जनता को क्या सरकार लुभा सकती है और जो वोट बैंक है वो अपने खेमे में कर सकती है? ऐसे में आपका क्या विचार है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।